हरि ओम। हम लोग अरण्य कांड में भगवान राम की वन में जो वास हो रहा है उसकी कथाएं देख रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले सत्र में अत्रि मुनि और अनुसुईया जी ने सीता जी को समझाया। तो जो सीता जी को उन्होंने बताई, अनुसुईया जी ने बात बताई, उसको सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि से सन कहे कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने, जो अनुसुईया जी ने उनको जो कुछ बताया उसको सुनकर उन्होंने परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन में जाऊं। और संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जान तजहु जन की नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कह बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। भगवान कह रहे हैं, संतत मोह पर कृपा करे हो, सेवक जान तजहु जन नेहु। मुझ पर निरंतर, भगवान अत्रि से कह रहे हैं कि मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। भगवान, उनकी माया भी, लीला भी अपरंपार है। भगवान लोगों को ऐसी ऐसी बात कह देते हैं कि फिर व्यक्ति सोचने लगता है कि भाई क्या बात है। भगवान कहते हैं, धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। क्या कहते हैं? जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। तो मुनिवर समझदार है, अत्रि मुनि कोई कम समझदार नहीं है। उन्होंने कहा, जासु कृपा अज शिव सनकादि, जिसकी कृपा से ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही। ते तुम राम अकाम प्यारे, वे निष्काम पुरुषों के विपरीत और दीनों के बंधु भगवान है। और जो दीन बंधु मृदु वचन उचारे, हे प्रभु ये आपकी क्षमता है कि भगवान होते हुए, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा होते हुए अपने भक्तों से इस प्रकार के कोमल वचन कह रहे हो। फिर कहते हैं, अब जानी मैं श्री चतुराई, बची तुम्हें सब देव विहाई। जय ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अत्रि मुनि कहते हैं, अब मुझे समझ में आया कि लक्ष्मी जी की चतुराई समझ में आई, जिन्होंने सारे देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील ऐसा भला क्यों ना होगा। वो कह रहे हैं कि उनका मतलब अर्थ ये है कि आपको लक्ष्मी जी ने भी भजा और सारी दुनिया भजती है, और एक आप ही हो कि जिसको सब कुछ भजता है। वो आप अपने भक्तों से इस प्रकार बात करते हो। उसका शील, उनका जो स्नेह है, शील है, जो दूसरे को सम्मान देने का भाव है, वो ऐसा क्यों ना होगा। कहे विदे कहूँ जाहूं अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कहे प्रभु बिलो के मुनि धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। अत्रि मुनि कहते हैं, मैं किस प्रकार कहूं आपसे स्वामी, अब आप जाइए। और वैसे भी भगवान को कौन कह सकता है कि तुम जाओ। भाई भगवान तो सर जगह सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा थोड़ी है कि वो यहाँ है और वहां नहीं है, और वहां है और कहीं और है और यहाँ नहीं है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, उनको जाने के लिए कैसे कह सकते हो। ये तो सारी दुनिया में व्याप्त है, उनको कहाँ जाने को कहोगे आप। तो वही अत्रि मुनि कहते हैं, हे नाथ आप अंतर्यामी है, आप ही कहिए, जो कहना आपको कहिए। आपको रुकना चाहिए रुकिए, जानना हो जाइए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे, और मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है। स्वाभाविक बात है, जिसको भगवान समझ में आते हैं वो भगवान से क्या कहेगा। ना समझ ही कहेगा केवल कि चले जाओ या ना रुक जाओ। अत्रि मुनि तो समझदार है, ज्ञानी है, वो जानते हैं वास्तविकता क्या है। आगे कहते हैं,
तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज किए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत निस्तिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है, नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने क्या तप किए थे जो भगवान के ऐसे दर्शन हुए। और इतनी उनका मन अपने आप पर, व्यक्ति की स्थिति ऐसी है, अत्रि मुनि की स्थिति ऐसी है कि वो भगवान के दर्शन पाके सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया था जो मैं यहाँ तक पहुंच गया। जब जोग धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्त को पाता है, और वो सब शायद मेरे सारे जो भक्ति थी फलीभूत हो गई है, इसीलिए मैं भगवान के दर्शन मुझे हो रहे हैं हुए। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुकुमूल, सादर सुनहि जितिन पर राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन का दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी तिन पर राम रहे अनुकूल। कठिन काल मल कोस धर्मन ज्ञान न जोग तप, परिहरि सकल बरोस राम ही बजै थे चतुर नर। एक कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही सबसे चतुर हैं। मुनिपद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि वर वेश बने अति काछे। तो भगवान मुनि को के पद्म चरणों में कमल नवाकर आगे चले, और आगे आगे चलते हैं तो आगे आगे भगवान राम चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। दोनों लोग मुनि का वेश बनाए हुए हैं और सीता जी बीचों बीच है, दोनों लोगों के बीच में। उभय बीच श्री सोई कैसे, ब्रह्म भी जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बरवाटा। दोनों के बीच में सीता जी जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में। भगवान राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जी जीव है, और सीता जी जो है वो माया है। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। भगवान जहां जहां भी जाते हैं वहां पर सारे जो बादल हैं, मेघ हैं, वो छाया कर देते ताकि भगवान को कष्ट न हो। और मिला असुर विराध जगमग जाता, रास्ते में मार्ग में विराध असुर मिला और उसको देखते ही भगवान श्री राम ने सामने आते ही इसको मार दिया। तुरत ही रुचिर रूप तहि पावा, देख दुखी निज धाम वठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखिए अब ये अत्रि से मिले थे, अब भगवान जो है आगे चले। उसको भगवान ने पहले तो विराट को अपने धाम पहुंचाया और उसके सारे कष्ट दूर किए। फिर आगे चल के जब आगे चले भगवान तो सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां पर के सुंदर अनुज जानकी के साथ पहुंचे वहां पर। और देख राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। भगवान को दर्शन करते देखिए यही चर्चा बार बार हो रही है कि भगवान अरण्य कांड में सब ऋषियों मुनियों से, बहुत सारे ऋषि मुनियों के नाम तो हम लोग जानते हैं जो प्रचलित नाम है, पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी जानते। तो लेकिन भगवान तो 13 वर्ष 14 वर्ष जब रहे तो सब लोगों से मिलते रहे, सारे ऋषि मुनियों से मिले। उन सब ऋषि मुनियों को उनके जो उनका तप था, उनकी जो साधना थी, उसका फल भी तो देना था भगवान को। इसीलिए भगवान सबसे मिलते जुलते आ रहे हैं। देख राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग।
सर्वंग जी को लग रहा है मेरा जन्म धन्य हो गया, भगवान की साधना में अभी तक लगे हुए थे, अंततो गत्वा भगवान के दर्शन हो गए। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहे बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन यही रामा। मुनि कहते हैं, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन स्वरूपी राज सरोवर के अंश, सुनिए, मैं ब्रह्म लोक जाने की तैयारी कर रहा था, तब तक सुना कि श्री राम जी का वन में टहल रहे हैं और आएंगे। तब तो फिर क्या लगा, चितवत पंत रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। तब से, जब से पता चला, तब से दिन रात आपकी राह देख रहा हूं, और प्रभु को देखकर आज मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, हे प्रभु, मैं सब प्रकार के साधनों से हीन हूं, आपने अब उसके बाद भी आप स्वयं मुझ तक चलकर आए हैं, इतनी बड़ी कृपा आपने भगवान मेरे ऊपर की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखे जन्मन चोरा, तब लग रहा उदीन हित लागी, जब लगी मिलाओ तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, हे प्रभु, ये मुझ पर आपका एहसान नहीं है, हे भक्तों के मन चोर, ऐसा करके आपका ही अपना प्राण है कि आपने भक्तों को आप दर्शन दोगे, तो इसलिए आपने मेरे पर एहसान, ये आपने मेरे पर एहसान नहीं किया, ये आप अपना काम करते ही चलते हो। और कहते हैं, अब इस दिन कल्याण के लिए तब तक ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम में न मिल जाऊं। तो सर्वंग ऋषि जो हैं वो उन्होंने कहा कि देखिए, और अलग अलग प्रकार के ऋषि मिल रहे हैं, कोई अभी तक किसी ऋषि ने ऐसा नहीं कहा कि आप मिल गए, अब मुझे इस जीवन में जीवन को ही नहीं रखना, छोड़ देना है। और फिर क्या कहते हैं, जोग यज्ञ तप जप तप व्रत कीना, प्रभु कहें दे भगत बरलीना, ए विद सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय जाड़ छाड़ सब चंगा। इस प्रकार सर्वंग ऋषि ने योग यज्ञ तप जो कुछ व्रत आदि लेकर मुनि ने व्रत किए थे, सारे प्रभु को समर्पित कर दिए और बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। और इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके चिता रच करके मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। और कहते क्या है, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद जंतनु श्याम, मम हे बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास करें। अस कहे जोग अगिन तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भय्यो, प्रथम ही वेद भगति भर लयो। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर लिया। उन्होंने भेद भक्ति मतलब देखिए, मुनि ने कहा था कि मुझे सशरीर आप दिखते रहने चाहिए, तो सशरीर दिखने के लिए शरीर रूप में होना चाहिए। तो वो भगवान में लीन नहीं हुए बल्कि सशरीर रहे और वैकुंठ में रहने लगे। तो ये कैसे कैसे लोग तप करते हैं और कैसी कैसी इच्छाएं करते हैं और कैसे कैसे भगवान उनको फल देते हैं। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी, अस्तुत करहि सकल मुनि वृंदा, जयत प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि से सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। उन्होंने इतना तप किया था, उनको अपने मन की चाह मिल गई, कितने आनंद की बात है। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और शरणागत हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो ऐसी उनकी बार बार जय करते हैं। पुण्य रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर बंद विपुल संग लागे, अस्त्र समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे अतिदाया। रघुनाथ जी वन में आगे चले और श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए।
मार्ग में हड्डियों का समूह देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। तब उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूं पूछे पूछे का स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नैन जल छाए। भगवान ने जब उन मुनियों से पूछा कि भाई ये किनके हड्डियां हैं, तो लोग कहते हैं, भगवान ऋषि मुनि लोग कहते हैं, प्रभु आप तो सब जानते हैं, और ये कौन है क्या है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, हमसे पूछते हैं बताओ। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला, ये उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। ये देखकर रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आसमन जाय जाय सुख दीन। तब भगवान ने भुजा उठाकर प्रण किया, मतलब कि बोला कि जब तक धरती को राक्षसों से विहीन नहीं कर लूंगा तब तक भुजा नहीं उतारूंगा। तो श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। और उसके बाद विभिन्न मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूं आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे, जिनकी भगवान में बहुत प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। स्वप्न में भी उन्हें किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विद दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर कर दाया। जब उन्होंने सुना कि प्रभु का आगमन हुआ है, तो फिर तो उनको लगा कि अरे भगवान मेरे जैसे सट पर भी दया करने वाले हैं, बताइए करेंगे क्या। उनके मन में ये प्रश्न उठा। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिले हैं निज सेवक की नाई। मोरे जे भरोस दृढ़ नाही, भगत व्रत न ज्ञान मन माही। तब सुतीक्ष्ण जी मन में सोच रहे हैं, क्या भगवान मुझसे मिलेंगे, लक्ष्मण जी से मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे उनके मन में अपने आप पे उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं मेरे मन में तो भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है, फिर कैसे मैं इतना भाग्यशाली हूं। नए सत्संग जोग जप जागा, नए दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बात है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं होता, उसे भगवान जरूर सहारा देते हैं। होई है सफल आज ममलोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्वर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बात का कि भगवान निर्बल पर दया करते हैं, मुनि आनंद मग्न होकर कहने लगे, भगवान के भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार वंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कही नहीं जा सकती। इतने प्रेम में मग्न हो गए हैं कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और दिसे अरविद से पंथ नहीं सूझा, को मैं चलाऊं कहा नहीं बूझा। कब हो का फिर पाछे पुन जाई, कब हो का नृत्य करो गुन गाई। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुतीक्ष्ण जी को कि क्या करें। न दिशाएं समझ में आ रही है, न रास्ता समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल अपने में खो गए वो। कभी पीछे घूम कर जाते हैं, फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते हैं। तो भगवान के बारे में सोचकर सुतीक्ष्ण जी जो है पूरे मन मगन हो गए। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव वीरा। मुनि के प्रगाढ़ प्रेम ने उनकी भक्ति का शीर्ष प्राप्त कर लिया। और प्रभु श्री राम जी ने वृक्ष की आड़ में छिपकर देखा कि मुनि कितने आनंद मग्न हो रहे हैं।
मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भाव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री राम जी रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। और मुनि मगमाज अचल कोई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दिशा निज निज जन मन भाए। भगवान सुतीक्षणी के हृदय में प्रकट हो गए, उनको समझ में आ गए, उनके दर्शन हो गए, और वो बिल्कुल इतने सुतीक्षणी इतने प्रसन्न हुए कि वो अपनी जगह बैठ गए। भगवान साक्षात नहीं आए उनके पास, साक्षात नहीं, शरीर नहीं आए, अभी उनके हृदय में प्रकट हुए। और जब वो इतने रोमांचित हो गए तब रघुनाथ जी भगवान सशरीर उनके पास चल के चले गए और अपने भक्त के प्रेम दशा देखकर वे बहुत मन में प्रसन्न हुए। मुने राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनत सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, लेकिन वो आंखें खोलते नहीं, क्योंकि वो तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए, तो आंखें खोलने की क्या आवश्यकता है उनको। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और हृदय में अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट किया उनके। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनवर जैसे, आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप जब उनके हृदय में प्रकट किया, तब वो उस चतुर्भुज रूप को देखकर अकुला गए और आंखें खुल गई। तब उन्होंने सशरीर भगवान को, राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, सब लोगों को देखा। परयो लकुट इव चरण ही नागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़गी से इसमें लाठी की तरह गिरकर साष्टांग दंडवत होकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। और श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर रखा। मुने मिलत अस सोह कृपाला, कनक तनु जनु भेट तमाला, राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माजल की काड़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए से सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। और मुनि खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्रवत हो गए। तब मुनि हृदय धीर धरे, गई पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आने करे, पूजा विविध प्रकार। तब भगवान की विविध प्रकार से पूजा करके सुतीक्ष्ण जी उनको अपने आश्रम में लेकर गए। इस प्रकार हमने सुतीक्ष्ण जी को भगवान के दर्शन करने पर कैसे आनंद की अनुभूति हुई, इसका आनंद लिया। अब इस सत्र में यही विश्राम करते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।